तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए, आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो आप बिहार के गांव-गांव में आप पर अगर उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर सरकार में हम हैं नहीं, मंत्री हैं नहीं, मेरे पिताजी गृह मंत्री, कोई उठाएंगे तो सरकार की कानून व्यवस्था पर पलायन के जो कारण है, उन कारणों के निदान से पलायन रुकेगा और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है, बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पद यात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं रंजीत कुमार। कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैया कुमार की कल पटना में 25वां पदयात्रा किया जाएगा। इसको लेकर पलायन रोको नौकरी दो के साथ ये जो यात्रा है, कल भारत सरकार के पूर्व मंत्री सचिन पायलट भी शामिल होंगे और कन्हैया कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी जन समस्याओं को रखेंगे। पलायन रोको नौकरी दो। बिहार में काफी सारे लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं और नौकरी की आवश्यकता है, जो बिहार में काफी सारे वैकेंसियां खाली है। क्या जैसा कि बेटे पहले कभी क्रिकेट खेले थे, बॉल देखे थे, बहुत सारी बात उन्होंने कहा। पहले आप वीडियो सुनिए, कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है। हमारे प्रदेश की और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ये है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज्यादा बेकारी है बिहार में और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है, लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक। देश का जो बेकारी दर है, उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते, जवान हालत की आत्महत्या की हालत और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम का पेपर लीक तो नहीं होगा। कोई भी आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी हुई थी। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए, आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दी। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान है कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो अब बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 60% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है? दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है।
हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत दिया है। कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन कि 2 करोड़ का डेटा था और अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है टीचर नहीं है, टीचर है भवन है स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत। 55 साल में जो है इस देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजबारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मैंडेट नहीं भी तब भी जो है हम सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको मिलेगा। और पलायन के जो कारण हैं उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पदयात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। और कल हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और जो है विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है इस यात्रा के लिए आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सहयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट भी, यूथ विंग इस यात्रा को सहयोग कर रहा है। लेकिन ये यात्रा बिहार के आम लोगों की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चिराग पासवान ने कहा है आपकी यात्रा को लेकर क्यों करेंगे तो कहते हैं रास्ते में जो है ना मार रहे थे, एक टेम्पू पे लिखा हुआ था मूर्खों की राय और गरीब की हार, इससे बचना चाहिए। हमसे कोई क्यों डरेगा, हम डराने वाले लोग हैं। मेरे जो है पिताजी मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, हजारों करोड़ का कोई एम्पायर छोड़ करके नहीं गए। हमसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है। लेकिन कभी कभी जब हम कुछ कहते हैं ना, आप पर अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर भी उंगली उठाएंगे। सरकार में हम हैं नहीं, मंत्री हैं नहीं, मेरे पिताजी गृह मंत्री भी नहीं, कोई जैसा थोड़ी। तो जब आप ये प्रश्न मेरे ऊपर उठाएंगे तो सरकार की कानून व्यवस्था पे ये प्रश्न उठ जाएगा कि कोई इंसान अगर इतना बड़ा अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, आतंकवादी है, खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, सरकार को उसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, फांसी पे टांग देना चाहिए। उल्टे सरकार जो है हमको बॉडीगार्ड दे करके घुमा रही है बिहार में। तो प्रश्न जब करें तो प्रश्न करने से पहले ये याद करें कि प्रश्न हम किस जमीन पे खड़ा होकर के करें। बाकी उनकी इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की, तब भी जो हम पलायन की बात कर रहे हैं। किसका मुद्दा है, कौन पहले उठाया, ये जरूरी नहीं। क्रेडिट तो तब लेंगे ना जब इसका निदान हो जाए। हम कहते हैं कि इसको सब उठाए, बीजेपी भी उठाए, जेडीयू भी उठाए, आरजेडी भी उठाए, प्रशांत जी भी उठाए, चिराग पासवान जी भी उठाए, मांझी जी भी उठाए, कांग्रेस पार्टी भी उठाए, बिहार का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए। क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पराक्रम से जो है इसकी सिद्धि संभव है। इसमें कोई तेरा मेरा, कोई क्रेडिट लेने का बात